अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्फ़ी सुल्ताना और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज की इस दुनिया में जहां मीडिया डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी चला रहा है, एक न्यूज़ चैनल सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एंकर सुरेश चौहान ने मुसलमानों को डायरेक्टली तनखीन किया है, पढ़ो तो भी प्रॉब्लम, ना पढ़ो तो भी प्रॉब्लम। और इसी के सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए बेंगलोर के मशहूर शख्सियात और सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर शहरयार खान जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, वेलकम टू आपकी आवाज़। सर, एक साइड जो डीजे हल्ली का इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मुसलमान माइनॉरिटीज़ को कंडम किया गया इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीबडी डूइंग इट, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम देयर आर मेनी माइनॉरिटीज़ एंड ऑल्सो बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स हु हैव गिवन बेटर परफॉर्मेंसेस बी इट इन JEE, NEET एंड UPSC एग्ज़ाम। और एक चैनल है सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एंकर सुरेश चौहान ने मुसलमानों को डायरेक्टली तनखीन किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो डीजे हल्ली में हुआ था, it is only because there is lack of education. डीजे हल्ली का मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि it is not a communal issue, it is less of a communal issue, more of a political issue. Well, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मुस्लिम्स में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ और जिहादी बोल देते हैं, अगर नहीं पढ़े तो बोलते हैं कि आप कम्युनल राइट्स में हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज हम लोग हैं गॉडसे की इंडिया में। जामिया इस्लामिया देखिए, बिकॉज दिस फेलो हैज स्पोकन अबाउट जामिया इस्लामिया, इसके फाउंडर थे मोहम्मद हसन साहब देवबंदी। दिस ग्रेट मैन स्कॉलर वॉज ए वेरी सेक्युलर मैन। ये नॉट ओनली डिड ही फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ही वेंट एंड टोल्ड जिन्ना विथ हिज टीम। वो जो जामिया के जो फाउंडर्स हैं, देवबंद की जो ग्रुप थी, लीड स्कॉलर्स उलमास थे, वो बोले कि ये आप इंडिया को डिवाइड करने की जो बात कर रहे हैं, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ बोले? जो लास्ट सरमन अरफात था उसमें नबी बोले कि जाओ इस्लाम को फैलाओ, कंट्रीज फाउंड करो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कहाँ बोले? ये कैसे क्या कर रहे हैं आप? बोल के जिन्नाओं को कन्फ्रंट करे। सो क्या बोलते हैं, प्रोफाउंड एंड पैशनेट फ्रीडम फाइटर्स का बच्चा है JMI। उसके एक फाउंडर हैं अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी, ठीक है ना? दैट इज पेट्रियाटिक हिस्ट्री ऑफ JMI, ठीक है। दूसरी बात यह है, इसके जो चार्जेस हैं, ये वाहियात, ये गंदे किस्म का गोडसे के भक्त के चार्जेस हैं कि यहाँ जिहादीज निकलते हैं। जामिया JMI से संजय राणा साहब जो मशहूर IPS ऑफिसर हैं, सतपाल जो IPS ऑफिसर हैं, दिनेश त्यागी साहब IAS हैं, कितने नॉन मुस्लिम IAS IPS निकले हैं, जजेस निकले हैं। SY कुरैशी साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो भी वहीं के हैं, डॉक्टर किदवाई के भी वहीं के हैं। ये है दूसरी बात। जो जामिया के बच्चे जाके जो केस फाइल किए हैं, वॉट एवर चार्जेस, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई फेल्ट that even UPSC should have taken cognizance of this, because this is a direct assault not only on the constitutional institution called UPSC but also the august office of the President of India। क्योंकि सिविल सर्विसेज में ये जो इसका जो चार्ज है कि जिहादिस्ट निकलते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स, क्योंकि मेरे फैमिली में IAS IPS हैं, द लेटर कम्स फ्रॉम प्रेसिडेंट, इट इज हिज प्लेजर दैट ही हैज अपॉइंटेड यू इन द ऑल इंडिया सर्विसेज। आप उसकी ऑफिस को डीमेन कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को डीमेन कर रहे हैं। UPSC, चीफ इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, इनको पूरी ऑटोनॉमी है, इनके बारे में आप नहीं बोल सकते। खासकर जुडिशरी के में कंटेम्प्ट हो जाता है, वो भी मिसयूज हो रहा है प्रशांत भूषण के केस में। ये एक ऐसी एंटिटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी थी UPSC, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाया था। आज पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे उंगली उठाया ये सुदर्शन चैनल का आदमी। तो UPSC से खुद जाके इंप्लीड होना केस में कि हमारी एक क्या कहते हैं, जो ऑटोनॉमी है, जो हमारी फ्रीडम है, जो हमारा पूरा प्रोसेस है, उसको डिमीन किया। और प्रेसिडेंशियल ऑफिस को ही हैज ब्रॉट डिसऑनर, दिस क्रूक, दिस गॉड सेज भक्त। दैट इज अ थिंग, दैट शुड बी एक्सप्लोर्ड। इट इज नॉट ओनली about creating enmity between two groups, Muslims and Hindus. It's not only about, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि freedom 91A की बात कर रहे थे हम लोग। You know that it is not an absolute fundamental right. It is a restricted fundamental right. 19 IA, subsection IA। तो उसमें एक है क्या है 19 IA में क्या है
sovereignty, or if it compromises, the speech compromises the sovereignty and integrity of the nation, adversely affects the foreign relations, morality, decency. अब इसमें क्या वगैरह वगैरह, इसमें इस स्पेसिफिक केस में क्या है? This affects the federalism of India also, because he is questioning the recruitment appointment process of a august institution like UPSC, actually insinuating that they recruit jihadis. There is a conspiracy to recruit jihadis. Now, a man who does IAS from Karnataka is posted in West Bengal. बिहार का आदमी यहाँ आता है. ये सिस्टम ही डिवाइस किए थे 1925 से लेके कौन से मिस्टर ली और मिस्टर रॉस डिवाइस किए थे. बाद इंडिपेंडेंस के बाद इसको रिपर्पस किया गया कि इंडिया के इंटीग्रिटी एंड फेडरल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखने के लिए, क्योंकि जुल्फी कर्नाटका की हैं, IPS मिल गया तो मणिपुर जाती हैं. सो दैट दोस आर द ब्लड वेन्स. Bureaucracy is the blood veins of India. Indian system runs on bureaucracy. Politicals are only guides and lawmakers. उस पे भी assault किया है. He is assaulted on the federal system and the integrity of India. This is a fit case. So what do you feel, sir? Or is his own language, or is it for the consolidation of India of late has become a fertile ground for religious zealots and fundamentalists. I believe some misguided. I would not like to involve the entire BJP, because why? The reason is recently Prime Minister क्या किए? 8 करोड़ था budgetary allocation IAS IPS के minority candidates को allot किए थे free. अब 20 करोड़ बना दिए. And he expressed his intent that I want to see more minority people candidates in the. इसलिए मैं उनको वहाँ पे I will acquit him of the charge that he is behind it. I don't think he is behind it. This is a work of some loose cannons who abound India now, and they have been emboldened by the fact that that no agency, law enforcement agency like the police or anybody, or even I'm sorry to say, the judiciary is not taking cognizance of such mischievous and criminal elements. Judiciary should have taken suo motu cognizance of this. You are a law student. What do you say? Don't you think so? Suo motu cognizance, and police should have arrested him forthwith. And today, we are struggling to deal with such loose cannons, which is very unfortunate. This is Godse's India, not Gandhi's India. So, when Indian Constitution, clearly gives a citizen through Article 19 clause A the freedom of expression and speech. So, it doesn't mean that anybody can take this and misguide, misuse. It is not absolute right. Correct. So, what do you have to say? Like it becomes a communal. जुल्फी देखिए, मैं बोलता हूँ आपको, ये चार्ज है ना मिसप्लेस्ड है. मैं आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ सच्चार कमेटी से, यहाँ से वहाँ से. 8,500 ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, IAS IPS. मुस्लिम्स कहते हैं 3% उसमें. कर्नाटका का ले लो आप, 179 IPS हैं, 252 IAS हैं, plus or minus. How many IAS officers do we have in Karnataka, my dear? 3% or 4%. In the entire state of Karnataka, our population is 14%. We are grossly misrepresented. Okay, IPS कितने हैं यहाँ पे? 179 है. मुस्लिम ऑफिसर्स IPS कितने हैं? 2 हैं. सलीम अब्दुल्ला है, नाम भी गिना देता हूँ मैं आपको, और मिस्टर अहद हैं. अहद तो स्टेट से प्रमोट होके आए हैं. सलीम अब्दुल्ला 93 बैच के हैं. So we actually have 1 IPS officer from the UPSC. How sad that is. And ये लोग बोल रहे हैं कि कौन सी conspiracy? What conspiracy is he talking about? और ये दोनों भी ऑफिसर्स मार्जिनल पोस्टिंग में हैं. इनको एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग नहीं देके हैं. मैं आपको इतनी अथॉरिटीज इसलिए बोल रहा हूँ कि आई एम ए ब्लू ब्लडेड फैमिली बैकग्राउंड ऑफ IAS and IPS. We congratulate you, sir. And what do you feel, sir, as a social activist, have you taken any legal access, do you have any plans of taking any legal access? Yes, a few youngsters who are in the front end of this crusade against the entire, those people who are trying to sabotage and hijack the constitution of India and the plural ethos of India. There are some boys, some organization. Just actually yesterday they have filed a case in Yeshwanthpura police station on the basis of 0 FIR. And also that you are aware that Jamia students also have filed, and I am supporting them. In fact, I told them that in case the police, if for some reason they do not, they disagree to file a FIR, you come to me and we'll go to the court and we'll do whatever is necessary. Yes, I am going to be very much a part of this. Yes. So, last but not the least, please tell our viewers about the legal status, the current legal status of DJ Lee. I am not completely aware, but what I have been told is the police are questioning a lot of innocent, even innocent youths have been summoned and questioned, and they have been harassed. They have been made to sit
which is a standard tactic of harassing, innocents, making them sit in the police station for 2 hours, 3 hours, and then speaking to them rudely and intimidating them. This has been going on, unfortunately, but this is what happens in the wake of such communal riots. I wish that I pray to God that the entire the well-meaning people of the community, not only when I say the community, I say it for the Muslims and Hindus and all those people who want to protect the Constitution of India, the colonial ethos of India, and try to protect the police system also. They should come forward. But luckily, Zulfi, we have very good police officers heading Karnataka. Mr. Praveen Sood is very nice, and I have known him since the time he joined. He's the youngest IPS officer of his batch, almost the youngest. Joining IPS at the age of 21 years. And Mr. Kamal Pant is also, I have heard that, I don't know him personally, but Kamal Pant also is also good, and I still have not lost confidence in the system. Inshallah, truth will come out. Sir, last but not the least, you have any message for our viewers out there who are very young and youth who are going to be the future of India? I appeal to them with my folded hands. I prostrate in front of them. मैं उनके सामने सर झुकाता हूँ. खुदा के वास्ते पढ़ाई करो, एजुकेशन करो. हमारा पूरा सिस्टम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान का सिस्टम एजुकेशन एंड विजडम को बेस है. आज आप लोग अगर पढ़ के सब इंस्पेक्टर्स भी बन गए, DYSPs भी बन गए, तहसीलदार भी बन गए, ACs भी बन गए, तो आप जानते नहीं कि आप सोसाइटी को कितना, मुस्लिम्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि some of the finest people who have served the community are not Muslims. I'll let you enlighten you on that. They are non-Muslim officers who are very secular. They are our bulwarks. So आप लोग पढ़िए. अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी क्लर्क, सभी खराब नहीं बोलता मैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर आप जानते हैं कि सिस्टम इतना पोल्यूट हो गया है कि वो लोग जो वनरेबल सेक्शंस को, जो ससेप्टेबल हैं, उनको मैनिपुलेट करके ऐसी चीज़ें कराते हैं. डीजे हली के केस में आप जानते हैं कि वहाँ कुछ लोग गए थे FIR फाइल करने, पुलिस फॉर सम रीजन डिड नॉट डिले. फिर जो लोग जो बच्चे पढ़ के नहीं रहते, उनको जो ये क्लरिक्स उनको जितना मिसगाइड करते हैं कि वो लोग भड़क गए. Then political leaders came and they try to fish in the choppy waters, dirty waters. This is what happened. We should not allow this to happen. इतना ही नहीं है जुल्फी के, मैं चाहता हूँ कि जैसे आप जैसे लड़कियाँ, देखिए एक बात बोलता हूँ मैं आपको, हमारी कम्युनिटी में क्या है, जो 100 लोग हैं समझे, उसमें 48 लड़कियां हैं, 48 लड़कियों को घर में रखना, उनको नहीं पढ़ाना, उनकी शादियां जल्दी करना, ये अजाब है हमारी कम्युनिटी में, सबसे बड़ा अजाब है. क्योंकि उतने लोग हैं ना हमारे हाथ से निकल जाते हैं, समझे ना. आप देखिए इंडोनेशिया में, यहाँ वहाँ, या इवन गल्फ, ईरान में भी लड़कियां कितना अच्छा पढ़ते हैं. आप नमाज करो, रोज़ा रहो, पहले आपकी प्रायोरिटी आपकी शोहर हैं, आपके बच्चे हैं, बट एजुकेशन इज ए मस्ट इवन फॉर द गर्ल्स ऑफ द कम्युनिटी. बॉयज़ का तो छोड़िए, गर्ल्स को भी, एंड दे शुड कम इन सिविल सर्विसेज, दे शुड बिकम डॉक्टर्स. द ओनली पेनिसियम आइडिया इज एजुकेशन. देयर इज नथिंग एल्स बियॉन्ड अल्लाह. Sir, as you know कि mother is the first teacher. If she is uneducated, how will the future of child be? Very good. You see, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was a product of his mother. Not just mother who gave birth to him, the mother who took care of him in the desert. Alexander was a product of his mother. Shivaji was a product of his mother. Akbar was a product of his mother. Mothers make a man, not only a man, a woman also. So it is very important. Yes, it is truly what is said about mothers is very true, that they are the first educational academic institution for any child. Not only the first, till as long as they're alive. माँ अगर बच्चों को डायरेक्शन दी तो बच्चे डेफिनेटली अच्छे बच्चे बनते हैं, बादशाह बन गए हैं. तो एजुकेशन आजकल हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है. तो एजुकेशन शुड बिगिन फ्रॉम होम. Again, it is an appeal through your wonderful channel that our boys should shun drugs and cigarettes and other things. Educate themselves, go to the gyms, be healthy, because that is how our Prophet was. Our Prophet was not only a wise man, he was a very handsome man, he was a very fit man. We should be like him. जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है अब कि एजुकेशन इज़ अ टूल फॉर द फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ द सोसाइटी टू मेक अ बेटर प्लेस. आप हमारे साथ बने रहिए. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आपकी आवाज़.